कि वैसे देर निर्वाह करो धर्मयुक्त पदार्थों से। तुम्हें शोकातुर नहीं होना पड़ेगा विषय के लिए, संसार के संबंधों के लिए या किसी भी व्यवस्था के लिए नहीं होना पड़ेगा। हम अल्पज्ञता के कारण शोकातुर भविष्य के लिए हो जाते हैं कि भविष्य में हमारा क्या होगा, वर्तमान तो ठीक चल रहा है। ये भविष्य की जो बात है वो शरणागत नहीं है, इसलिए है। बोले शरणागत नहीं, वो तो साधु है। अरे तो बेस रख लिया है, अभी हृदय शरणागत नहीं हुआ। भविष्य की चिंता बिल्कुल, न भूत की, न वर्तमान की, न भविष्य की। शरणागत के हृदय से इन चिंताओं का अपहरण हो जाता है। भगवान बलराम जी को सखा का रूप रख करके खेल रहा था प्रलंबासुर। देखा श्री कृष्ण तो बड़े चतुर हैं, इनको प्रवीण हैं, इनको खेल में फंसा के ले जाना बड़ा कठिन। तो बलराम जी को उसने अपनी पीठ में लाद लिया। बलराम जी को भय लगा, फिर स्वरूप का वो एकदम एक घूसा मारा, पधार गए। तत्कालिक तो भय लगा ना कि असुर अपहरण कर रहा है। ऐसे कितना भी हो तत्कालिक, अब जैसे अभी कोई बड़ी जोर की आवाज हो, ऐसे सब हो जाए, वो तत्कालिक विचार जब विवेक से करे तो उसे काटा जाता है। हमारा जीवन तो प्रभु के लिए है, जैसे भी जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। क्या वो भविष्य का चिंतन सही था? बिल्कुल गलत, बिल्कुल अस्तित्वहीन। ऐसे ही जब हम अपने आराध्य से देव से अलग होकर शरीर को सोचते तो भूत की चिंता, वर्तमान की चिंता, भविष्य की चिंता, मैंने ऐसा किया उसे भोगना पड़ेगा, ऐसा ना करते तो ऐसा, भूत की चिंता, वर्तमान की चिंता, भविष्य की, ये तीनों चिंताओं का अपहरण हो जाता है शरणागति से। ये हम विश्वास के लिए कह रहे हैं, हमें आगे के विषय में नहीं सोचना। हमारा आज, हमारा कल सब मंगल होगा, क्योंकि हम मंगल भवन प्रभु की शरण में हैं। तुम्हें शोक प्राप्त नहीं होगा, ये बहुत मतलब विश्वास की बात। जैसे वृद्ध शरीर, आप वृंदावन वास कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब घर जाना पड़ेगा, कोई हमारी सेवा, जाना पड़ेगा। घर है आपके, घर ना है, घर वाले, जाना पड़ेगा। और जिनके है ही नहीं, घर वाले ही प्रिया प्रीतम, वृंदावनी घर है, जाए तो कहां, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, कोई ठौर ही नहीं। तो हमने ऐसे देखा है, ऐसे एक भी शिष्य नहीं जीवन में बनाया था, एक भी रुपया नहीं था, परम किंचन संत, तो अपने कई लोग सेवा में प्रेरित किए गए भगवत प्रेरणा से। तो इस समय उनका स्नान होता, जानते हो कैसे स्नान होता था? जैसे माँ बच्चे को गोद में लेती, एक साधु गोद में लेके बैठता था और एक अनुकूल जल के द्वारा स्नान कराया, तो दूसरे के हृदय में जल्दी तुम हटो, हम सेवा, वो शरीर पोछा, तीसरा लंगोटी लिए खड़ा है, लंगोटी पहनाया, सजा के बैठा दिया, तिलक लगा के 1 बजे तक माला जप रहे। ऐसे हाथ में सौंच, ऐसे कौन करवा रहा है? वो जिनका कोई आश्रय नहीं प्रभु के सिवा, उनकी बात कह रहा हूं। ऐसे अगर आपका भरोसा है ना, परिवार है, घर है, जहां है वहां जाना पड़े। जब है ही नहीं तो फिर जो हैं वो विविध रूप धारण करके सेवा करते। इसलिए विश्वास को कभी मत टालो, विश्वास को मत हिलने दो। हमारा भविष्य में क्या होगा, अगर ये चिंता है तो अभी शरणागत तुम नहीं हो। उपासक की बात कहने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर सही निष्ठा है तो हृदय में ही वो स्फुरित ही नहीं होने देगा जिसके तुम आश्रित हो। जानते हो यहां विकार कैसे भेजे जाते हैं? तुम्हारी विवेक बुद्धि की परीक्षा और बल निरीक्षण करने के लिए ऐसे तुम्हें छोड़ दिया गया, और बिल्कुल तैनात खड़ा है वो, कहीं भी तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं हो सकता। पर तुम कैसे बचाव कर सकते हो, कैसे निकल सकते हो? अगर प्रवीणता है तो ठीक, अगर रो दिए तो वो दृश्य नहीं रहेगा भय वाला। जब वो उपस्थित है तब
और अनुपस्थिति में तो आएगा ही नहीं। तुम सोचते क्या हो? जो आराध्य देव है, जो गुरु तत्व है, वो वहीं बैठा रहेगा जहां से स्फुरित होता है, वहीं दबा देगा। प्रश्न की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पुकारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम शरणागत हो। पर वो अल्पज्ञता होने के कारण हम प्रकट को तो महत्व देते हैं और बाद के लिए सोचते हैं जब अप्रकट हो गए तो कैसे चलेगा। नहीं, आप देखना, प्रकट से ज्यादा सानिध्य अप्रकट में रहता है। अब भी प्रकट में आप हमारे पास कितनी देर रहते हैं, लेकिन आप हमारे वचन, हमारे आराध्य देव का नाम और मंत्र जप कर रहे हैं तो हर समय आप हमारे सानिध्य में अनुभव कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अनुभव में आएगा। गुरुदेव का कितना दुलार है, एकांत में पता चलता है, रोना आता है। आपके लिए जो तन मन प्राण है कि जितना होना चाहिए वो है ही नहीं हृदय में, पर वो देने वाले इतने कृपालु हैं कि वो अपनी तरफ से देते ही चले जाते हैं। यहां सर झुकता चला जाता है कि अहेतु की कृपालु, अहेतु की कृपालु। प्रगट सानिध्य और अप्रकट सानिध्य, इन दोनों में अगर देखा जाए तो अप्रकट सानिध्य में विशेष कृपा का अनुभव है, क्योंकि उनके वचन, उनका चिंतन, उनके द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र हर समय उनके सानिध्य का अनुभव कराता है। अगर ये नहीं तो प्रकट सानिध्य में रहते हुए भी आप अनुभव नहीं कर पाएंगे प्रकट सानिध्य के सुख का, निर्भयता का, शांति का, आनंद का। इन किन प्रकार जैसे वैसे आप शरीर का निर्वाह करते हुए शोक रहित होइए। इतना बड़ा मार्ग मिल गया है, फिर भी आप लालायित हैं कि आपको भोग नहीं मिल रहे, आपका मनोरंजन नहीं हो रहा, आपको कोई वस्तु की चाह समझ में नहीं आ रहा। अभी आपको जो मिलने के लिए घसीटा गया है उसके लिए भारी भारी तपस्याएं करके भी वो फल नहीं प्राप्त कर पाए। हम तपस्या कर ही नहीं सकते वैसी, इसीलिए घसीटा है श्री जी ने कि तुम इस आओ, हमारे दुलार, हमारी कृपा के द्वारा तुम्हारा पोषण होगा। फिर तुम क्यों चिंता करते हो? क्या तुमने ऐसी तपस्या की, साधना की, संकल्प किया तब ये पदवी प्राप्त की जो आज हो जहां? नहीं, तुम जानते भी नहीं हो तो घसीटा ना तुम्हें। तो जब इतना घसीट लिया तो आगे के लिए वो छोड़ थोड़ी देंगे। इनका स्वभाव एक बार जिसे पकड़ लिया उसे कभी छोड़ते नहीं। पहले तो मानो ये बात कि तुम्हारा मन और इंद्रियां अनर्थकारी हैं। अब इंद्रियों को दुलार करना बंद करो, ये घोर अनर्थ पैदा कर देती है, घोर अनर्थ। वर्षों लगता है इंद्रियों को कब्जे करने में, कुसंग में कुछ मिनट में वर्षों के द्वारा शासन में लाई गई इंद्रियां एकदम फ्री हो जाती है। वर्षों की कमाई एक मिनट में गमाई। बहुत बड़ी चाल है इन इंद्रियों की। साधक उन्हीं इंद्रियों से खुशी चाहता है, आनंद चाहता है। वो देखकर मनोरंजन करके समझता है मैं बहुत विद्वान हूं, बहुत ज्ञानी हूं, बहुत चतुर हूं, हमारी कोई बात जानता। अरे किसी के जानने की जरूरत नहीं, तुम ही जान जाओगे। रोगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। हमारी ये बातें कड़वी जरूर लगेंगी लेकिन बहुत मीठा फल देने वाली। यद तग्रे विषम्यु परिणामे अमृतोपमम। ये बातें सुनने में तुम्हें विष जैसा लगेगा, परिणाम में अमृत मिलेगा। विषय भोग प्रलोभन की बातें अमृत जैसी पहले सुनने में लगती, परिणाम बहुत भारी विषवत होता है। विदधदिव सशोको एन केनापि देह स्थित मधिवश वृंदारण्य में कांतरत्या। अब इन इंद्रियों को दुलार करने का प्रयोजन छोड़ो, पहले निश्चय करो शास्त्र सम्मत विषय सेवन करेंगे, अन्यथा नहीं। तो जो जहां है शास्त्रा अधिकारानुसार
भगवत समर्पित विश्व, यही सबसे बड़ा बंधन है। यही बंधन जिसे आप सुख समझते हैं ना, यही सुख भाव से इस ज्ञान समुद्र जीव को बांध लिया माया ने, जिसका कभी भी बंधन नहीं हो सकता, वो इसी सुख भाव से बंधा